वह आदमी 17 वर्षों से बिना किसी मंजिल के दिल्ली की सड़कों पर चल रहा था। कोई उसका असली नाम नहीं जानता था। नजफगढ़ नाले के पास के कूड़े के ढेरों में लोग उसे कार्डबोर्ड वाला बूढ़ा कहते थे। आज़ादपुर मंडी में उसे उसकी झुकी हुई पीठ और उस बासी मछली की गंध से पहचाना जाता था, जो पूरी रात टोकरियां ढोने के बाद उसके कपड़ों में बस जाती थी। कभी वह राजमिस्त्री का सहायक बना, कभी ढाबे के गंदे शौचालय साफ किए, कभी धूप में या ठंडी बारिश में कबाड़ बीनता रहा। वह काम नहीं चुनता था, जो मिलता स्वीकार कर लेता, क्योंकि वह जी नहीं रहा था, वह खोज रहा था। वह अपने बेटे को खोज रहा था। 17 साल पहले जब वह उड़ीसा के एक छोटे से गांव का किसान था, वह अनाज बेचने के लिए चांदनी चौक आया था। 4 साल का उसका बेटा उसका हाथ थामे चल रहा था, दुबला पतला, चंचल और हर वक्त गुनगुनाने वाला। एक पल की लापरवाही में दुकानदारों की आवाज़ों और भीड़ के धक्कों के बीच वह छोटी सी हथेली छूट गई। उस आदमी ने बेटे का नाम पुकारा। जब तक उसकी आवाज़ बैठ नहीं गई, वह दौड़ा, पूछता रहा, रोता रहा। पूरा दिन, फिर रात, फिर हफ्ता, पुलिस, अस्पताल, बाल आश्रम, किसी को कुछ पता नहीं था। कभी कभी बच्चे मिल जाते हैं, उन्होंने कहा, कभी कभी नहीं, लेकिन उसके लिए कभी कभी जैसा कोई शब्द नहीं था। वह शहर में ही रह गया। धीरे धीरे उसका गांव उसकी यादों से मिटता चला गया। उसकी पत्नी गहरे दुख में टूटकर बीमार पड़ी और 2 साल बाद चल बसी। उस दिन के बाद से उस आदमी के पास जीने की सिर्फ एक वजह बची। अगर उसका बेटा जिंदा है तो वह इस अंतहीन शहर के किसी न किसी कोने में जरूर होगा। और यह शहर विशाल था, कठोर, बेरहम। उसने इसे पूरा छान मारा। जहाँ जगह मिली वहीं सो गया, जितना जरूरी हो उतना ही खाया। वह सड़क पर रहने वाले बच्चों से बात करता, कोलियों से, अपने जैसे कबाड़ बीनने वालों से। जब भी वह किसी ऐसे युवक को देखता जिसकी उम्र उसके बेटे जितनी हो सकती थी, उसका दिल थम सा जाता। वह उम्मीद से देखता और फिर चुपचाप हार मान लेता। एक चीज़ थी जिसे वह कभी नहीं भूला। जब उसका बेटा छोटा था, उसे एक पुरानी लोरी बहुत पसंद थी, जिसे उसकी माँ चूल्हे पर रोटियां बनाते हुए गुनगुनाया करती थी। वह कोई मशहूर गीत नहीं था, बस एक सीधी सादी धुन, सो जा मुन्ना सो जा रे, चांद आकर तुझे सुला दे। बच्चा ठीक से नहीं गा पाता था, शब्द बिगड़ जाते थे, लेकिन वही पंक्तियाँ बार बार दोहराता। जब उसे डर लगता, जब वह रोता, तो वही लोरी उसे शांत कर देती। वह अपने पिता की छाती से सिर लगाकर सो जाता, उसकी आवाज़ सुनते हुए। 17 साल तक उस आदमी ने उस गीत को मरने नहीं दिया। उस शाम हल्की बारिश हो रही थी। दिल्ली का आसमान धूसर और बोझिल था, जैसे वह भी थकान ढो रहा हो। वह आदमी पूर्वी दिल्ली की एक पुरानी बस टर्मिनल के पास प्लास्टिक की बोतलों पर और कार्डबोर्ड में हाथ डाल रहा था। तभी उसने अपने पीछे से आती एक आवाज़ सुनी। वह एक धीमा सा गीत था, लगभग फुसफुसाहट। एक जवान पुरुष आवाज़, थोड़ी भारी, धीमी और बेसुरी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका बेटा बचपन में गाया करता था, सो जा मुन्ना सो जा रे। वह आदमी जड़ हो गया। उसके हाथ में कार्डबोर्ड की बोरी फिसल गई। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि दर्द होने लगा। वह गिर ना पड़े इसलिए दीवार का सहारा लिया, धीरे धीरे पलटा, जैसे डर हो कि जरा तेज हिला तो आवाज़ गायब हो जाएगी। उसने एक दुबले से युवक को देखा, पुराने कपड़ों में टीन के डिब्बे बटोरते हुए। उसकी गर्दन के पीछे फटी हुई टी शर्ट के नीचे एक लंबा सा जला हुआ निशान था, बिल्कुल उसी जगह जहां उसका बेटा बचपन में चूल्हे के पास गिरकर जल गया था। उस आदमी का गला भर आया। माफ़ करना, उसने कांपती आवाज़ में कहा। तुम कौन सा गीत गा रहे थे? युवक ने शक से उसकी ओर देखा। पता नहीं बाबूजी, बचपन से याद है
जब बहुत अकेला महसूस करता हूँ तब गा लेता हूँ। तुम्हें ये किसने सिखाया? युवक रुका, नहीं पता। बस इतना याद है कि बहुत छोटा था, खो गया था। एक आदमी मुझे गोद में लिए हुए था, गा रहा था ताकि मैं रोऊं नहीं। फिर उसका चेहरा याद नहीं, सिर्फ गीत। बारिश तेज हो गई। बूढ़ा एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने युवक के कंधों को छुआ। क्या तुम्हें याद है बचपन में तुम्हारा नाम क्या था? युवक ने नजरें झुका ली। शायद कोई मुझे मुन्ना कहता था, पर पता नहीं वही मेरा नाम था या नहीं। अब उसके पैरों में ताकत नहीं बची। वह गीली जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। न लोगों की परवाह, न बारिश की, न शर्म की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कीचड़ में मिलते हुए, मुन्ना बेटा, मैं हूँ तुम्हारा पिता। 17 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। माफ कर देना, मैंने कभी तुम्हें ढूंढना नहीं छोड़ा। युवक घबरा गया और उसे उठाने झुका, लेकिन तभी उसकी नज़र उस चीज पर पड़ी जिसने उसकी सांस रोक दी। बूढ़े की कलाई पर एक पुराना घिसा हुआ लाल धागा बंधा था, वही धागा जो उसने खुद बचपन में बांधा था, ये कहते हुए कि इससे उसके पापा कभी खोएंगे नहीं। दुनिया टूट गई, यादें एक साथ लौट आई। बाजार, शोर, डर और गीत। युवक घुटनों के बल गिर पड़ा और बूढ़े को कसकर गले लगा लिया। वह ऐसे रोया जैसे बरसों से रोना रुका नहीं हो, जैसे वह 4 साल का बच्चा फिर से जिंदा हो गया हो। पापा, वह सिसक पड़ा। मुझे लगा था मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। आसपास के लोग रुक गए, कुछ चुपचाप देखते रहे, कुछ आगे बढ़ गए, उस पवित्र पल का सम्मान करते हुए। बारिश के नीचे पिता और बेटा एक दूसरे से लिपटे रहे, मानो समय सिर्फ उनके लिए ठहर गया हो। उस रात वे मेट्रो के पास एक छोटे से कमरे में रुके जो दिन के हिसाब से किराए पर मिलता था। उन्होंने रोटी और दाल खाई और तब तक बातें करते रहे जब तक नींद उन्हें हराने नहीं लगी। पिता ने बताया कि कैसे वह इन 17 सालों में जिंदा रहा, कैसे पूछता रहा, कैसे कभी हार नहीं मानी। बेटे ने अनाथालय की जिंदगी, सड़कों की मार, कम मजदूरी वाले काम और अकेलेपन की कहानी सुनाई। कोई शिकायत नहीं थी, कोई दोष नहीं, सिर्फ इस बात की कृतज्ञता की वह जिंदा है और साथ है। सोने से पहले बेटे ने फिर वही लोरी गाई। पिता ने आंखें बंद की और मुस्कुरा दिया। एक विशाल, निर्दयी और शोर भरे शहर में सिर्फ एक गीत किस्मत से बिछड़े दो दिलों को फिर से मिलाने के लिए काफ़ी था। और 17 सालों में पहली बार वह आदमी बिना इस डर के सोया कि कहीं उसका बेटा फिर से खो ना जाए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।